तमाम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। इलेक्शन 2024 8 फरवरी अब तो मेरे ख्याल में इबहम ख़त्म हो जाने चाहिए जिस तेज़ी से मामलात नज़दीक पहुंच चुके हैं। वैसे इससे पहले 1.5-2 साल से हम ये इलेक्शन की बात गश सुन रहे हैं, लेकिन अब हकीकत होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी कागजात नामजदगी जमा हो चुके थे, स्क्रूटनी के मराहल भी हो चुके थे, इंतखाबी निशान से कबल जो है वो इलेक्शन मुलतवी हो चुके थे। लेकिन अब लग ये रहा है कि इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन ताहाल अभी भी गहमा गहमी वैसी नहीं है। सियासी जमातें अपनी दौ पेश इस्तेमाल कर रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम नून है, जमात इस्लामी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, TLP है, यही मेन जमातें जो मिली मुस्लिम लीग या कुछ और जमातें लगा लें जो नज़र आ रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबी निशान बल्ला भी निकल गया। इंतखाबी निशान बल्ले के बाद जो है वो उनकी मखसूस नशिस्तों पर अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी रोक लिए गए कि आपकी सियासी जमात है ही नहीं, इसलिए आपके कागजात नामजदगी जमा नहीं हो सकते। अब बहुत सारे फैसलाबाद से अफराद ने सैकड़ों की तादाद में कागजात नामजदगी जमा करवाते हुए सियासी वाबस्तगी जो है वो PTI लिख दी, जिसमें से शाही बरादरान ने PTI नहीं लिखा, लेकिन बहुत सारों ने ये लिख दिया। अब अगर इनकी स्क्रूटनी होगी तो क्या इनके ऊपर अब क्या एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया है कि इनके कागजात नामजदगी भी रिजेक्ट हो सकते हैं। लेकिन बाकायदा अब इलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। हमारे साथ एहसान अफजल खान साहब मौजूद हैं, NA 104 से पाकिस्तान नून के लिए उम्मीदवार हैं, और साथ PP 112 से भी कैंडिडेट हैं, PP 110 से भी। एहसान भाई, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या हालात व वाक़यात इस वक्त आप देख रहे हैं इलेक्शंस के? इबहम तो ख़त्म हो जाने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इलेक्शंस तो 100% अब क्लैरिटी है मेरे ख़्याल से पूरे पाकिस्तान में सियासी जमातों में कि पाकिस्तान जो है वो इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहा है, और 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं। अब तो देखें, लोगों ने कैंपेन भी स्टार्ट कर दी है, तो पार्टी टिकट्स का इंतज़ार ज़रूर है, लेकिन हर जो बंदा समझता है कि उसको इम्कानात हैं पार्टी टिकट्स के जारी होने के लिए, उसने अपनी कैंपेन भी शुरू कर दी है। तो ये हतमी है अब के इलेक्शंस की तरफ पाकिस्तान जो है बढ़ रहा है। आप क्योंकि नून लीग के एक मौशी टीम का हिस्सा भी रहे हैं गुज़िश्ता PDM के दौर के अंदर, कैसे देख रहे हैं कि मौशी प्लान क्या है नून लीग के पास? क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने आने से पहले कहा था मैं बिजली भी सस्ती करूँगा, गैस भी सस्ती की जाएगी, पेट्रोलियम मसनूआत भी सस्ती होंगी। तो क्या मौशी प्लान क्या? क्योंकि आप उस टीम के बड़े एक कलीदी रहनुमा के तौर पर साथ रहे हैं। देखिए, मियाँ साहब ने ये ज़रूर कहा कि अगर हमारी हुकूमत चलती रहती तो उस वक्त जो इन चीज़ों की कीमतें थीं, चाहे बिजली हो, गैस हो, और जो खाने पीने की अशिया हैं, वो कम तरीन सतह पे थी। तो क्योंकि तसलसल जो है वो टूटा, तो आज ये महंगाई और ये जो बदतरीन सूरत हाल है वो आपको देखने को मिल रही है। तो हमारा माशी प्लान तो देखें यही है कि हमने महंगाई को जो है उसकी कमर तोड़नी है, और उसकी कमर तोड़ने का यही तरीका है कि आप अपने वसाइल के अंदर जो है वो रहें, और जिस तरीके से एक कर्ज़ों की अंबार लगाई गई उसको रोका जाए, अपने लिव विद इन योर मीन्स। तो हमारी फिस्कल कंसोलिडेशन है, टैक्स कलेक्शन को बढ़ाना है, और इन चीज़ों से जो है वो महंगाई में कमी आएगी। तो सबसे पहला हमारा जो हदफ होगा वो एक आम आदमी की ज़िंदगी में आसानी लाना है, महंगाई की कमर तोड़ के, और फिर माशियत को भी आपने साथ लेके चलना है, ग्रोथ रेट भी लेके आना है। तो ये सारी अभी हमारा मंशूर लॉन्च होने वाला है अगले 1 हफ़्ते के अंदर। तो आप देखेंगे कि उसके अंदर एक मुकम्मल प्लान हेल्थ, एजुकेशन, सनत, तजारत, आपकी आबादी के लिहाज से, क्लाइमेट चेंज के लिहाज से, विमेन एम्पावरमेंट के लिहाज से, हर तकरीबन जो है वो सब्जेक्ट के ऊपर प्रॉपर एक मंशूर हम लेके आ रहे हैं। मुकाबला किसके साथ है मुस्लिम नून का? देखिए, PMLN का तो मुकाबला महंगाई के साथ है, बदतरीन माशी हालात के साथ है, सियासी जमातों के साथ भी है। तो PMLN यहाँ तो देखें, PTI तो अब इस हद तक नज़र नहीं आ रही शहर के अंदर, ना जो है वो पीपल्स पार्टी का यहाँ ज़ोर है, ना IPP का ज़ोर है। तो मुझे तो मुस्लिम लीग नून क्लीन स्वीप करती नज़र आ रही है। तो आप 3 हलकों में से कौन से के लिए पुरुम्मीद हैं? जो हाँ आपको ये है कि यस यहाँ में पार्टी की तरफ से ओके है। देखिए, मेरे ख्याल से PP के दोनों जो हलके हैं उसके अंदर से एक हलका मुझे दिया जाएगा। मुझे यही पार्टी की तरफ से बताया गया है कि आपको प्रोविंशियल असेंबली का इलेक्शन लड़वाएंगे, और क्या वो कौन सा हलका होगा वो अभी फाइनल होना है, लेकिन मुझे यही हदायत। लेकिन मैं एक चीज़ की वज़ादारी का आपकी तारीफ़ करूँगा कि आपने अपने मुखालिफ उम्मीदवार जो कि आपकी पार्टी के थे, जब उनके इंटरव्यू में कुछ अच्छे रिमार्क्स आए तो आपने उठ के मुबारकबाद दी कि आप इसमें कामयाब नज़र आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस सियासत को भी हमें परवान नहीं चढ़ा लेना चाहिए। हमने पिछले 4 साल में 5 साल में गालम गलोच, तनकीद और बहुत कुछ देखा, जिसमें हमारी नौजवान नस्ल ने एक ऐसी राह पकड़ ली है जो कि बड़ी ख़तरनाक होती जा रही, घरों के अंदर लड़ाइयाँ तक पहुँच गई। देखिए, मैं समझता हूँ कि
सियासत में हम बजाय कि अपने मुखालिफ के ऊपर मेहनत करें, हमें अपने हदफ के ऊपर मेहनत करनी चाहिए जो कि मुल्क के अंदर बेहतरी है। और अगर हम ये सारे मिलके ये काम करें तो सियासत बड़ी बेहतरीन हो जाती है। मेरी अगर पर्सनल मैं बात करूं तो मेरी वालिद की सियासत जो है वो एक कह लें कि डेवलपमेंट की तरफ और पॉजिटिविटी की तरफ सियासत रही है। हमारी ये कोशिश कभी नहीं रही कि हम कीचड़ उछाल के सियासत करें या दूसरे को गंदा करके करें। हम समझते हैं कि जो हमारा एफर्ट है, हमारी मेहनत है, वही देखी जानी चाहिए। तो यही हमारी तो कम से कम सियासत यही है। PMLN प्रेजेंट क्या कर रही है? क्योंकि डेफिनेटली लोग आगे से दिखा रहे हैं कि एक हवा बनाया हुआ है कि PTI बहुत ज़्यादा है। तो क्या PTI के नाम के ऊपर जो कागजात नामजदगी जमा हो रहे हैं तो उनको अहल करा दिया जाएगा, क्योंकि मखसूस नशिस्तों पे तो वो स्वीप आउट कर दिए गए? देखिए, PTI जो है आज भी यही मौक़िफ़ लेके चली हुई है कि जो 9 मई का वाक़या था वो कोई लंदन प्लान था और उसके पीछे वो नहीं थे। लेकिन मजम्मत नहीं कर रहे ना। नहीं, देखें, मजम्मत करने वाले छोड़ गए हैं, जो अंदर मौजूद है मजम्मत नहीं कर रहे। बात यह कि जब एक जमात का ये मौक़िफ़ हो और वो झूठ पे मबनी हो, वो प्रोपेगेंडा पे मबनी हो। PTI के लोग थे जो गाड़ियों पे चढ़ के फ़ौजी पतलूनों को लहरा रहे थे। PTI के लोग थे जो 10 से 12 यक वक्त जो है वो फ़ौजी तनसीबात के ऊपर हमलावर हुए। तो आज जब वो ये मौक़िफ़ देते हैं कि ये तो कोई लंदन प्लान है, ये तो कोई रियासत का प्लान था, हमारे ख़िलाफ़ साजिश है, तो आज भी वो रियासत से टक्कर ले रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि फ़ौजी तनसीबात पे तो दुश्मन हमला करते हैं। तो इस बुनियाद पे मैं समझता हूँ इस दफ़ा PTI को चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि जो उनकी तर्ज़ सियासत है वो आज भी नेगेटिव है, पोलराइजेशन है, वो आज भी नफ़रत के बीज बो रहे हैं। तो इस सियासत से तो कुछ हासिल नहीं होगा। इस सियासत से कुछ हासिल नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। राना एहसान रज़ा खान साहब मौजूद थे। मौशी टीम को ख़ासतौर पर मैं हमेशा से ऐसे नौजवानों का कायल हूँ जो कि ना सिर्फ इल्म की बुनियाद के ऊपर बल्कि अपने तजर्बे की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान को सर्व करने की एक जज्बा रखते हैं। इन्हें सर्व किया भी, इनके वालिद के ग्रां कदर खिदमात हैं शहर के लिए भी, और एक अमली पकीज़ा और साफ़ सुथरी सियासत के अंदर जिसका मैं मोतरफ़ ज़ाती तौर पर हूँ। बिलाशुबा बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी सियासी जमातों के जिनका मोतरफ़ हूँ, क्योंकि उनकी शख्सियत जो है वो इस चीज़ का गमाज़ है कि वो लोग अच्छे हैं। और मेरा कोशिश भी होती है प्रोग्राम में ऐसे लोगों को लेके भी आया जाए ताकि बताया जाए कि हल्के के अवाम को आपको रिप्रजेंट कौन कर सकता है। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाज़िर। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम नून मैदान में है तो दूसरी जो तगड़ी जमात नज़र आ रही है या तीसरी, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या जमात इस्लामी है। जमात इस्लामी फैसलाबाद के तमाम हलकों में उम्मीदवार उतारने के साथ साथ अपनी कैंपेन भी जारी रखे हुए हैं। महबूबुज़्ज़मान भट्ट साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, ज़िला सदर हैं आप और जमात इस्लामी को बड़े पॉजिटिवली रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। जमात इस्लामी बड़ी कोशिश कर रही है हलकों में जहाँ अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो असर नो वैसे मौजूद ही नहीं है, तो वो जो गैप है एक बहुत बड़ा क्रिएट हुआ है, एक वैकेंट सीट्स हैं, तो उसको बड़ा कवर करने की कोशिश की जा रही है। किस हद तक पुरुमीद हैं? कितने MPA के हल्के 21 हैं, कितनों में उम्मीदवार पूरे हो चुके हैं? MNA के 10 में से कितने पूरे हो चुके हैं? और क्या इस वक्त स्ट्रेटजी क्या आप लोगों की चल रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन इस इलेक्शन में जमात इस्लामी ने एक तो तय किया कि अपने निशान पर इलेक्शन लड़ेगी और तमाम हल्कों में इलेक्शन लड़ेगी। फैसलाबाद ज़िले में 21 में से 20 पर हमने अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं। उनके बाकायदा कागजात भी जमा हो चुके हैं और 21वां जो है उसकी भी कोशिश जारी है कैंडिडेट की। इसी तरह NA के 10 उनमें भी कागजात जमा हो गए। इसके अलावा आपने देखा होगा कि गली महलों में हमारी कैंपेन जारी है, हमारी कॉर्नर मीटिंग, हमारी मुलाकातें लोगों के साथ ये मुसलसल जारी है। और हमने जलसा भी किया था, सिराजुल हक साहब आए थे, अभी ख़वातीन और बच्चों का जो हमने फ़लस्तीन पर मार्च किया शानदार, वो भी ये सब ज़ाहिर है कि एक अवेयरनेस के लिए है। मेरा अपना ख्याल है कि जमात इस्लामी ने बहुत तवील अरसे के बाद इत्तेहादों से निकल कर अपनी बुनियाद पर अपने मौक़िफ़ और अपने नज़रिए को लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की है। और इस वक्त हम देखते हैं कि बेशुमार लोग ऐसे हैं कि जो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। वो कहते हैं जी आप पहले हमारे पास क्यों नहीं आए। और जिस तक हम पहुँचते हैं, जितना हम ज़्यादा पहुँचेंगे इंशाअल्लाह ताला एक ऐसा नतीजा आपके सामने होगा 8 फरवरी को जो बड़ा हैरान कुन होगा। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये अगरचे ये गैप पैदा हुआ है PTI, लेकिन ये गैप अननेचुरल है और ये बहरहाल ज़्यादती की बात है कि एक पार्टी को बिल्कुल दीवार पर लगा दिया जाए, दीवार के साथ लगा दिया जाए।
देखें लड़ाई का मजा हर इलेक्शन में एक जमात तो लगती है वैसे। लगती है, ये गलत बात है। पिछली बार वो था तो इसी बार ये है। लड़ाई का और कंपटीशन का तो यही मज़ा होता है कि तमाम पार्टियां मैदान में हों और फिर जो है वो कोई अपनी जिद्दोजहद के साथ जो है वो जीते। लेकिन घोड़ों के साथ घोड़ों को दौड़ाया जाए, घोड़ों के साथ बकरियों को ना दौड़ाया जाए। और वैसे आप किसी की टांग बांध दें और कहें भाग दूसरे कि आप भागो तो फिर तो ज़ाहिर है मुकाबला नहीं होगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादती है कि खाम खा के इस तरह की अड़चनें पैदा करने की, वरना जमात इस्लामी के अलावा मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी समेत कौन सी ऐसी पार्टी है कि जिसमें कोई इलेक्शन होते हैं? बिल्कुल सही, कागजी इलेक्शन होते हैं। तो जब कागजी होते हैं तो इन सबको भी फिर पाबंदी इन पर भी तो लगनी चाहिए ना, किसी एक पर क्यों लगे? तो मैं समझता हूँ कि हमें एक माहौल अच्छा इलेक्शन में देना चाहिए। ये इस तरह की सख्ती और इस तरह की किसी को दीवार से लगाना ये भी दुरुस्त नहीं है। इंशाअल्लाह ताला अवाम जमात की जानिब रिव्यू कर रहे हैं और 8 तारीख को आप हैरान को रिजल्ट देखें। क्योंकि बट साहब अब जब हम बात करें पाकिस्तान तरीके इंसाफ की, वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, अगर वहीं से भी कामयाबी फॉर एग्जांपल नहीं मिलती तो आपको लगता है कि जो नून लीग के एंटी वोट है वो पीटीआई का वोट था, वो उसको आप कायल कर पाएंगे कि अगर वो नहीं है? क्योंकि जो देखें जैसे मखसूस नशिस्तों में जिन लोगों ने कागज़ जमा करवाए थे उनके रोक लिए गए पीटीआई की तरफ से, तो अब आप लोगों की तरफ रजू किया जाता है क्योंकि जिसने अभी कागजात नामजदगी में पीटीआई लिख दिया है फैसलाबाद से, वो भी ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएंगे, तो फिर तो आप लोग रह जाएंगे पीछे। मेरा ख्याल है जी कि ये एक है तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर एक सियासी तौर पर बात की जाए तो पीटीआई का वोटर जो है वो बुनियादी तौर पर पीडीएम के खिलाफ है। बिल्कुल सही। और इस वक्त तो मेरा ख्याल है पीटीआई का वोटर क्या, हर वोटर ही पीडीएम के खिलाफ है, क्योंकि 1.5 सालों में जो पीडीएम ने गुल खिलाए हैं और जो 1.5 सालों में इस वक्त भी हम जो है वो उनको भुगत रहे हैं महंगाई के हवाले से, दीगर चीज़ों के हवाले से, तो कोई जी होश अगर पीडीएम की किसी पार्टी को वोट डालता है तो अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारता है। इसलिए जो है वो जमात इस्लामी की जानिब पीटीआई के वोटर का रजू अगर उनके पास कोई चॉइस नहीं है तो मैं समझता हूँ कि होना चाहिए। हम उनको अटैक कर रहे हैं कि भाई हम वही मौक़िफ़ रखते हैं कि पाकिस्तान में जुल्म और जबर का ख़ात्मा हो, मुआशी तौर पर जो है वो आसानियाँ पैदा हों और करप्शन का ख़ात्मा किया जाए, और वाहिद करप्शन से पाक अगर कोई पार्टी है तो है ही जमात इस्लामी। लेकिन बड़े पुरस्माद हैं नून लीग वाले, वो कह रहे हैं जैसे मैं बरसम 40 दिन पहले तो फाड़ो पै जाती सी, पंजाबी कहते बड़ा सकूत है, जैसे लोग उन तक आने की कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम हल्के में जाएंगे, खुद ही लोगों ने आ जाना है, ऑप्शन ही मौजूद नहीं है। वो आप भी जानते हैं कि वो पुरस्कून क्यों हैं, इसलिए कि वो समझते हैं कि मुकाबले के जो लोग हैं उनके हाथ पाँव बांध दिए जाएँ और सुजियाँ हो जान गलियाँ के मिर्दा यार फिर तो वो तो ज़ाहिर तो हलफबरदारी हो जानी चाहिए थी वैसे। नहीं बाहर तो ऐसे ही लग रहा है कि अगर इस तरह ही करना है तो फिर इलेक्शन का फ़ायदा तो कोई नहीं। तो मैं समझता हूँ कि वो उनको अपने माजी से सबक सीखना चाहिए। मुस्लिम लीग वालों ने ये सब भुगता है, तो अगर भुगता है तो फिर उनके लिए ये ठीक नहीं है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के सहारे पर जो है वो घर में आराम से सो कर कहें कि जी हमें टिकटें मिल जाएगी। और मेरे ख्याल में उनको भी आपको लगता है कि क्लीन मेजॉरिटी दे देंगे? नहीं, ये भी उनकी गलत फहमी है, मेरा नहीं ख्याल कि ये इस तरह, क्योंकि नून लीग इतनी पुरअतमाद होने के बावजूद आईपीपी से अगर मुआहदे कर रही है, सीट एडजस्टमेंट कर रही है, तो उसका मतलब है कि उनको भी पूरा बराबर हिस्सा देना पड़ेगा। बात तो यह है कि उनके पास वोट बैंक इतना कम हो गया है कि इतने कम वोट पर एतमाद कायम हो ही नहीं सकता। बेशक आप दूसरों के हाथ पैर बांध भी सरप्राइज आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। दूसरा ये है कि एस्टेब्लिशमेंट कौन सी जो है वो दूध की धुली हुई है, वो हर बार वादा करके तोड़ती रही है ना, तो आपका क्या ख्याल है कि वो मुस्लिम लीग को जो है वो खुला मैदान दे देगी और नवाज शरीफ साहब को कहेगी कि जाओ भाई आप जो मर्ज़ी करो? तो इसलिए वो हर वक्त है वो उन्होंने चूँकि भुगता हुआ है और वो दिल के अंदर उनके ये खौफ मौजूद है कि भाई किसी वक्त भी हमें जो है वो नीचे से ज़मीन और कालीन सिरकाया जा सकता है। देखते हैं, अब ये तो वो जाने और करने वाले जाने, हम तो फील्ड में हैं और हमारा तो मौक़िफ़ ये है कि जो होना चाहिए अवाम के राय के साथ होना चाहिए और जमहूरी अंदाज में होना चाहिए। बट साहब बिल्कुल आपने सही कहा कि जमहूरियत को परवान चढ़ाना भी चाहिए और इसके मुताबिक चीज़ों को चलना चाहिए। आप तराजू हाथ में पकड़े, ये तो चाह रहे हैं कि तराजू के दोनों पलड़े जो हैं बराबर रहें, लेकिन बिल्कुल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और अगर दोनों सब तब देख लें, सब जमातों को ले लें, ये ट्रस्ट का जो मसला है ना, ये बड़ा डगमगाया है। कोई भी एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करता, उनको पता ट्रस्ट किया भी नहीं जा सकता। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर।
वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। राना सिकंदर आज़म खान साहब मौजूद हैं, जमात इस्लामी से NA 104 से कैंडिडेट हैं। राव साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बड़े हलके में बड़े उम्मीदवारों से टक्कर है आपकी, किस हद तक देखते हैं कि आपने एक ऐसी सियासी जमात चुनी जहां आप भी इस वक्त की पलड़ा भारी वाली सियासी जमात से वाबस्ता रहे हैं, लेकिन आपने वक्त बदला और आपने हालात बदलने के साथ साथ अपने जज्बात भी बदल लिए और जमात इस्लामी से मुंसलिक कर लिए। कितने होपफुल हैं कि जमात इस्लामी को लोग एतमाद का इजहार कर रहे हैं, हलकों में जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मौजूद नहीं हैं, निकलेंगे तो पकड़े जाएंगे, तो फिर कितना का एतमाद किया जाए? बिल्कुल जमात इस्लामी समेत हर सियासी जमात ने 9 मई के वाक़े की मजम्मत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी उसे ज़हनी तौर पर मजम्मत करने को तैयार नहीं है, उसके लिए उज़र पेश किए जाते हैं, इसलिए वो आज इस हालत में पहुँच भी चुके हैं जिसकी मजम्मत मेरे ख्याल की भी जानी चाहिए। उनको भी बुर्दबारी का मुजाहरा करना चाहिए था। क्या सिचुएशन है हलकों के अंदर? देखें, बहुत शुक्रिया सबसे पहले बिलाल भाई आपका और सिटी 41 का। ये देखें, एक तो ये जो आपने कहा ना कि 9 मई का जो वाक़या है, तो तहरीक इंसाफ को सोचना चाहिए कि उसका जो इम्पैक्ट आया है क्या उनके लिए बैड है या उनके लिए मैं कह रहा हूँ बदतरीन है, बदतरीन है। मैं कहता हूँ कि ये जिसने किया, जिसने करवाया, ट्रैप हुए, कुछ हुआ, खुद किया, उस एक्ट का नुकसान कितना पार्टी मुझे को बंदियाल साहब के माजरत वो लफ्ज़ याद हैं कि आप उम्मीद रखता हूँ आप माजरत उस पे ऊपर बयान देंगे, तो वो तो दे देते तो बात ख़त्म हो जाती, तभी दूसरे दिन ही मामला हो गया। मैं यही कहता हूँ कि देखें, उसका जो हासिल होती है ना चीज़, उसका करना चाहिए कि वो क्या हुआ। तो मैं समझता हूँ कि उनकी पार्टी पे जितनी भी मुश्किलात आई हैं तो उसमें उनका अपना रोल है, नहीं करना चाहिए था। लेकिन इससे बढ़ के ये पाकिस्तानी हैं, ये कोई बाहर के मुल्क के नहीं हैं, एक वक्ती जज्बात हुए सारा कुछ, लेकिन अब उन्हें माफ़ी भी मिलनी चाहिए। ये नहीं है कि आप पार्टी को क्रश कर दें जो जिम्मेदारान है, लेकिन वो माफ़ी मंगनी नहीं दे ना। मेरी बात सुने, मैं ये कहता हूँ कि माफ़ी मांगने से पहले माफ़ कर देना भी वो बड़ी बात है। अब ठहरे, बीइंग मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे पाकिस्तान बना है। आप सब दीन की बात करते हैं, दीन का नाम लेते हैं। क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फतह मक्का वाले दिन किसी ने माफ़ी मांगी थी? उन्होंने माफ़ी आम का खुद ऐलान किया था। बड़ा कौन होता है? जो पहले माफ़ करता है। तो मैं इस वक्त कहूँगा कि इस्टेब्लिशमेंट को और ख़ास करके जनरल आसिम मुनीर साहब को कहूँगा कि जी आप चूँकि इस वक्त इक़्तिदार आला आपके पास है, तो आप बड़ा दिल करें, पाकिस्तानी है, वन टाइम माफ़ी दें। अब बहुत सज़ा मिल गई है और इसके बाद मैं नहीं समझता कि 9 मई के बाद जब तक पाकिस्तान रहेगा कोई ऐसी जुर्त करेगा कि मैं 9 मई वाला वाक़या। राव साहब आपकी बात सही है, लेकिन उसके अंदर देखें ना, आपने भी कहा, जमात इस्लामी ने भी, दीगर जमातों ने भी, कि गलती तस्लीम कर लेनी चाहिए। गलती मानने को भी कुछ लोग तैयार ना, अभी भी हट, जिन्हें देखो कुछ ने गलती मान के खामोशी इख्तियार की। आपके हल्के से भी कुछ 1-2 दोस्त हैं जो बिजनेसमैन भी हैं, आपके पुराने रुफ़का भी हैं, साथी रुफ़का मौजूद है अभी भी, लेकिन कुछ लोग ये हैं जो माफ़ी भी मांग, वो कह रहे हैं हमारी गलती ही नहीं, हमने किया है कुछ गलत। साहब देखें, मैं कहता हूँ जी इसका तो कोई जवाज़ नहीं है कि ये कोई एक्ट अच्छा हुआ ही नहीं है। एग्जैक्टली, ये मेरा पॉइंट। पाक फ़ौज हमारी जो है, उसका जो पॉलिटिकल करैक्टर है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप तनसीबात पे हमला कर दें, आप कोर कमांडर हाउस में चले जाएं। 100%। ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसमें चूँकि उनका कहना है कि हमें भी ट्रैप करके, और बहुत सारे लोगों ने उसमें एक्ट किया और ये होगा, लेकिन अब इसका हाल है कि आप आगे बढ़े, आप भी माफ़ी मांगे और माफ़ करने वाले भी उन्हें माफ़ करें, ताकि मुल्क आगे की तरफ लेके जाए। मुल्क इस पोलराइजेशन का मतहम्मल नहीं हो सकता। इस वक्त जिस नहज पे हम पहुँचे हुए हैं कि अब उनको आप मेरा ख्याल है कि इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए कागजात नामजदगी जहाँ पे आप छीना झपटी करें, आप उनके रास्ते रोकें, फिर इलेक्शन का ये जो प्रोसेस है ना जी, मैं नहीं समझता कि इसे हम भी देख रहे हैं, दुनिया भी देख रही है कि ये सही है। फ्री एंड फेयर या तो आप नारा ना लगाएं, आप इलेक्शन क्यों करवाना चाहते हैं? फिर क्या ज़रूरत है इलेक्शन कराने की? जमात बड़ी हो या छोटी हो, उसके फॉलोअर्स कम हों या ज़्यादा हों, लेकिन मौका सबको मिलना चाहिए। एक बात और, जो मेरे मुस्लिम लीग नवाज़ के लोग करते हैं जी कि 2018 में हमारे साथ भी यही हुआ, क्या इस जवाज़ को बना के, इस बात को जवाज़ बना के हमने यही अपने लोगों के साथ करवाना है? कल को किसी और जमात के साथ होगा, भाई रास्ता रोकें। आप कहें अपने मैनिफेस्टो के ऊपर इलेक्शन लड़ें, आप अपना मंशूर दें, आप देखें कि किस बंदे ने, और फ्री एंड फ्री करें। ये सब पाकिस्तानी है, कोई इनमें गद्दार नहीं है। वो वली खां की जमात हो,
वो MQM मैं हो। आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया इस गवर्नमेंट के ऊपर, PDM के ऊपर, तो सिराजुल हक ने उठ के कहा था कोई गद्दार मुल्क का हो नहीं सकता, ये बात बंद कर दें, ये झूठ की सियासत ना करें, ये दोनों तरफ नुकसान दे रही है। देखिए, मैं नहीं समझता फ़िरका वारियत और ये गद्दारी वाले इन चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए। इन चीज़ों ने पाकिस्तान की बर्बादी में किरदार अदा किया, और हम एक बार किसी को राइट कहते हैं, एक बार किसी को रॉन्ग कहते हैं, ये छोड़ देना चाहिए। रॉन्ग और राइट का फैसला अवाम ने करना आप जाके प्रेजेंट करें। आप अवाम के पास चले जाएं, अवाम खुद देखे कि क्या 76 सालों में जिनको 4 बारियां मिली हैं उन्होंने पाकिस्तान को कहाँ पहुँचाया, जिनको एक बारी उन्होंने कहाँ पहुँचाया, जिन्हों को आपने कभी बारी नहीं दी उनका करैक्टर क्या है। आप जमात इस्लामी को देखें, उसके लीडर देखें। सिराजुल हक साहब को कौम ने मौका दिया एज ए फिनांस मिनिस्टर, उन्होंने अगर भाई वहाँ पे सर्व किया है और बताया है कि फ्री और करप्शन सूबा चल सकता है, फ्री सूद सूबा चल सकता है, तो वो ये पाकिस्तान भी चल जाएगा। अगर नेमतुल्लाह खान ने और अब्दुलरसार अफ़गानी ने कराची में सर्व करके बताया है कि 2.5 मरले में रहने वाला बंदा कराची के अरबों रुपए का अमीन हो सकता है, तो वो पाकिस्तान की अमानत का भी हकदार होगा। तो मैं यही कहता हूँ, मेरी जवानी और मेरा बहुत जो ज़िंदगी का अच्छा वक्त था वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ गुजरा। कोई ऐसा इख्तलाफ नहीं है। हाँ, उन्होंने जितनी खिदमत करनी थी की, लेकिन मैं समझता हूँ कि उस लिहाज से तरक्की की मराज पे जहाँ पे उन्हें पहुँचाना चाहिए था वो नहीं कर सके। पाकिस्तान ने उन्हें 2/3 भी दी डोगर साहब, लेकिन वो कहाँ गए? वो 2/3 लेके अच्छा अब जो इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, ये 4 बार 5 बार जर्नलों के साथ जो लड़ाई हुई है वो मेरी हुई है, वो सिराजुल हक की हुई है, वो मियाँ नवाज शरीफ की हुई है। अब भी ये ख्वाब देख रहे हैं मियाँ साहब का, अब भी गुजारा नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात ये है कि आप ये कहते हो कि मैं एक आज़ाद मुल्क चाहता हूँ, मैं वोट की इज़्ज़त चाहता हूँ। जो आप एक्ट कर रहे हैं, क्या ये वोट की इज़्ज़त वाले एक्ट हैं? ये इस तरह हम तो नहीं कहते राव साहब आगे एस्टेब्लिशमेंट हमें लेके आए, हम नहीं कहते। थोड़ा सा मैं कहता हूँ एस्टेब्लिशमेंट से मुतालबा करने वाला कोई भी हो वो मुहिब्बे वतन नहीं है। वो इसलिए वो एम्पायर की उंगली वाले भी गलत है। हम फौज को खुद दावत देते हैं कि आप इन्वॉल्व हो। आप इन्वॉल्व हो जी। क्यों? वो 6 माह कहते रहे कि हम न्यूट्रल हैं, हमने कहा आप न्यूट्रल नहीं हो सकते। फौज पाकिस्तान की फौज है। इस अगर ये फौज ना हो ना, इंडिया 2 दिन में हमें खा जाएगा, अमेरिका 2 दिन में हमें खा जाएगा। एक बात पाकिस्तानियों को वादे करना चाहिए, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट को खुद भी ये सोचना चाहिए कि हमने इन पाकिस्तानियों की या अच्छा मुझे बताएं। अच्छा थोड़ा सा शहर की तरफ आ जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अब जैसे बज़ाहिर लग रहा है कि नज़र नहीं आएगी। वो जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं उनके कागजात के ऊपर इतराज़ लगें, क्या भी हो, क्योंकि PTI जमात नहीं है, जिन्होंने PTI लिख के दे दिया वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं अगर होते हैं। तो जमात इस्लामी और आप जब जाते हैं तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर आपसे रब्ता कर रहा है, ये जानना चाह रहे हैं वो वोटर कहाँ जा रहा है? देखें, चूँकि मैं इलेक्शन कैंपेन में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो वो एक बात कहते हैं जी, ये बड़ी खुली सी बात है। एक तो है जो हमारे फॉलोअर्स हैं जो लाइक करते हैं जमात इस्लामी को या दीनी जमा हल्के या दूसरे आम पढ़े लिखे लोग जिनका मस्जिद के साथ तल्लक है, जिनका पाकिस्तान के साथ तल्लक है। एक है वोटर जो PTI का जो आपने सवाल किया, वो ये कहते हैं जी कि अगर हमारा निशान हुआ तो हम पहली चॉइस जो है हमारी अपनी वो तो नहीं है अब। दूसरी वो कहते हैं कि अगर हमारा निशान ना हुआ, हमारा कैंडिडेट ना हुआ, तो PDM की किसी जमात को भी वोट देना हम गुनाह समझते हैं, हम जमात इस्लामी को वोट देंगे। लेकिन जरदारी साहब ने काफ़ी हाथ बढ़ाए उनकी तरफ। देखें, अब पता क्या, ये जो PTI का वोटर है ना जी, वो मैं नहीं समझता कि इन दो जमातों की तरफ जाएगा। वो इनसे हट के तो वो सब कुछ किसने रगड़ा लगवाया? शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म किसने बनवाया? जरदारी साहब खुद कहते हैं जी मैंने बनवाया। लेकिन बिलावल बड़ा सख्त बयान दे रहे हैं नून लीग के खिलाफ। वो एक जैसे सनाउल्लाह साहब खुद कहते हैं कि ये हमारा देखें जी हमारे खिलाफ नहीं बोलेगा तो वोट कैसे मिलेगा। कौम ये समझ रही है, ये नूरा कुश्ती है इनकी, ये नूरा कुश्ती कर रहे हैं कि एक दूसरे के खिलाफ बयान दें, फिर लोग ट्रैप हों, हमें वोट दें, फिर हम मिल के हुकूमत बनाए, एक वज़ीर आज़म हो, एक वज़ीर आला हो, एक वज़ीर ख़ारजा हो। अब नहीं चलेगा। इंशाअल्लाह ताला कौम समझ चुकी है। डोगर साहब 8 फरवरी आएगी, उसकी शाम को फैसले होंगे इंशाअल्लाह, सरप्राइज होंगे इंशाअल्लाह होंगे। आप देखें, ये जो असल में बात क्या है, हम तो अल्लाह की हाकमियत के लिए, निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए,
अपने आप को बाहर लेके आएँ। हमें तो कोई ऐसी गर्ज नहीं है कि जी हमने MNA बनना ही बनना है। क्या ज़रूरत है? हमारा सिर्फ एक स्लोगन है कि हमने अल्लाह का झंडा उठाया हुआ है, हमने निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए बात की है, हम आम बंदे की। अच्छा, आप तमाम पार्टियों में से देख लें, सब ने ढूंढे हैं इलेक्ट्रिबल्स, सब ने ढूंढे हैं 12-12 करोड़ की एक कार और पीछे 20 लोगों का 20 गाड़ियों का काफिला, गनमैन। जमात इस्लामी का कैंडिडेट मेरे जैसा अब भी चौक में अकेला, मेरे साथ ड्राइवर भी नहीं है, मैं अकेला ही फिरता हूँ, मुझे तो कोई डर नहीं है। लेकिन आप अब माज़ के साथ लोग चाहते भी नहीं मेरे ख्याल में ऐसे कैंडिडेट सब तो चाहते हैं, ये आपकी भूल। लोग भी कहते हैं गन्ने लेके आए, प्रोटोकॉल हो। लोग हैं सर, कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह ताला ये सरप्राइज है। कौम तब्दील हो चुकी है, कौम का मिजाज बदल चुका है। अब ये इन लोगों को ऐसे करने वालों को वो नहीं समझते कि सबसे पहले एक लफ्ज़ मेरे ख्याल है एक क्या इसका जो बंदा कहे यार ये शरीफ आदमी नहीं है, इससे आगे आपको क्या होगा? सबसे बड़ी ये है कि आपको लोग कहें यार बंदा शरीफ है, यार उसकी जमात सही है, यार उसका लीडर दयानतदार है। हमें किसी को सफाइयाँ तो नहीं देनी पड़ती। राव साहब बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा तफसील से गुफ्तगू हमारे साथ की है। राव साहब ने कहा जमात इस्लामी अवाम पर जारी, अवाम पे ज़रा दे रही है, सरप्राइज़ 8 फरवरी को मिल सकते हैं। और ये सरप्राइज़ कैसे होंगे, अब ये राना साहब इलेक्शन के रिज़ल्ट के बाद राना साहब से दोबारा गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि पूरी उम्मीद है कि शहर के बेशतर हल्कों में कुछ सरप्राइज़ मिल सकते हैं। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। सियासतदानों से सियासी गुफ्तगू, इलेक्शन 8 फरवरी को होने जा रहे हैं, तो उस हवाले से गुफ्तगू जारी है। ये 8 फरवरी की डेट जिस शख्सियत ने दी थी, आज वो कहते हैं हमें भी वक्त मिला उनसे इंटरव्यू करने का। वैसे वो बड़े वैसे प्यार मोहब्बत जब भी इंटरव्यू के लिए आएँ तो करते हैं, लेकिन हमेशा कोई बड़ी खबर भी देते हैं। और उनकी तारीखें इस आज के जो होने वाले इलेक्शन हैं या आजकल चल रही, उसके हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो जो डेट्स वो देते रहे वो डेट्स के ऊपर सब कुछ होता रहा। और पार्लियामेंट बोर्ड में उन्हें मियाँ नवाज शरीफ ने अपना बड़ा भाई भी कह दिया है। राजा मोहम्मद रियाज साहब से मेरा मतलब है कि राजा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। 104 से पाकिस्तान मुस्लिम नून की तरफ से उम्मीदवार है। राजा साहब कैसे देख रहे हैं इलेक्शन? 8 फरवरी को आपकी दी हुई डेट थी जो कि बाद में डेट अनाउंस हुई, तो क्या देखते हैं अब इलेक्शन कोई मुबहम या कोई बहाम तो नहीं लोगों को रह जाना चाहिए? कोई अबाम नहीं है। इंशाल्लाह 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। मुस्लिम लीग नून पंजाब में स्वीप कर रही है और इंशाल्लाह 8 फरवरी को मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होंगे। राज साहब आप कैसे देख रहे हैं? NA-104 में अब आपने कंपेन बाकायदा शुरू पहले से बड़ी देर से की है, आप साबिक़ अपोजिशन लीडर भी आ चुके हैं। असम्बली के फ्लोर के ऊपर बाहर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट्री बोर्ड में इंडोर्स की आपकी खिदमात को, मलिक नवाज शेर वसीर की खिदमात जो आपके साथ वाबस्ता रहे। क्या देखते हैं इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम नून कहाँ खड़ी है? और एक वो आपके पुराने रुफ़का थे वो वहाँ पहुँच गए। आप, मुझे याद है 2018 से 2019 और 20 में वहाँ इंटरव्यू करता रहा, आप तब भी तनबीह करते रहे कि ये रास्ता गलत है, ना जाएं। तो आज वो वहाँ चले गए हैं जहाँ कागजात नामजदगी भी रिजेक्ट हो रहे हैं। इस माहौल को आप कैसे, क्योंकि वो बारहा एक ही मुतालबा हो रहा है उधर से कि लेवल प्लेइंग फील्ड दे दें, ये क्या है लेवल प्लेइंग फील्ड? देखें, बात यह है कि इन्होंने ख़ुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है और 9 मई वाला वाक़या इन्होंने प्लान करके किया है। और वो वाक़या छोटा वाक़या नहीं है, उसमें एक साजिश भी थी, उसमें इंडिया के लोग भी शामिल थे और वो हमारे जो शहीद हैं उनके मुजस्मे जलाए गए, उनको तोड़ा गया और बहुत सी जगह पे जो हमारे असास अदारे हैं उन पर हमला किया इन्होंने। तो उसके बाद तो ये मैं तो इन्हें कह रहा हूँ कि ये कोई सियासी जमात नहीं, ये दहशतगर्द हैं और दहशतगर्दों के साथ जो सलूक होना चाहिए वो ही इनके साथ सलूक हो रहा है और ये इस काबिल हैं। बल्कि मैंने तो कहा था कि इससे भी सख्त इनको सज़ा दी जाए, क्योंकि जो अपने सास अदारे हैं जिनकी वजह से हम आज़ादी के साथ पाकिस्तान में रह रहे हैं, वो हमारी हिफाजत के लिए अपनी जान की कुर्बानियाँ दें और हम उनके मुजस्मे जलाएं, इस पर पूरी कौम शर्मिंदा है उनसे। राज साहब जो माहौल बना, क्या 9 मई के वाक़े को ऊपर कोई माफ़ी तलाफ़ी की गुंजाइश नहीं थी? अगर बढ़ते ही का बढ़ना नहीं चाहा या इनको वो मौका फ़राहम नहीं किया? क्योंकि उनका ये कहना है कि हम तो मजम्मत करते रहे, बहुत सारे लोग मजम्मत करके जमात छोड़ गए। नहीं, अभी तक इमरान खान ने मजम्मत नहीं की है और अभी तक उनके जो क्लोज सर्कल के लोग हैं वो कहते हैं कि हमने ठीक किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ी गलती है कि अगर ये वाक़या हो गया था तो उसके बाद
उसको रिकवरी की तरफ उन्हें जाना चाहिए था, लेकिन वो रिकवरी की तरफ नहीं गए बल्कि लड़ाई की तरफ गए हैं। तो लड़ाई में जो अंजाम होता है वही इनका अंजाम हो रहा है। राय साहब, आपकी डेट्स तो बड़ी फाइनल हुई, बल्ला तो अब निकल गया है, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हिस्सा ले पाएगी? क्योंकि मखसूस नशस्तों के ऊपर इनके कागजात नामजदगी खारिज कर दिए गए, यानी कि रोक लिए गए। तो क्या आप जिन्होंने अपनी जमात PTI लिख के जाहिर किया कागजात नामजदगी के अंदर, उनके लिए फिर क्या होगा? देखिए, PTI कोई जमात है ही नहीं, तो फिर उसके टिकट पे आप इलेक्शन किस तरह लड़ सकते हैं? उनका निशान ही नहीं है, उनका कोई अहदेदार ही नहीं है। तो PTI के टिकट जो जिसने भी PTI के लिख के जमा कराए हैं वो तो सारे रिजेक्ट होंगे, और जिन पर FIRs हैं वो भी कागज़ रिजेक्ट होंगे, क्योंकि वो तो दहशतगर्द हैं, वो भी रिजेक्ट होंगे। तो जो इंडिपेंडेंट हैं वो लड़ें इलेक्शन, वेलकम। बहुत हर हल्के में इनके 3-3 4-4 कैंडिडेट होंगे कि मैं PTI का हूँ, मैं PTI का हूँ, और उसका यकीनन हमें फ़ायदा पहुँचा। अच्छा, मेरा सवाल बिल्कुल इसी तरह था जहां आप जा रहे थे कि 2-3 फैमिलियां फैसलाबाद में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगी। एक कह रहे हैं जी आपके मद्दे मुकाबले हैं, वो कह रहे हैं मुझे टास्क दिया गया इमरान खान की तरफ से। एक और ख़ानदान है 95 से यानी 95, वो कह रहे हैं हमें टास्क दिया गया PTI का। एक और फैमिली है, अब किसके पास है टास्क, को कौन कर रहा है? क्या ये आपको लग रहा है कि सारे अपना दाल लगाने की कोशिश कर रहे हैं? किसी के पास टास्क नहीं है। इनका हर हल्के में इनके 4-4-5 कैंडिडेट क्लेम करेंगे कि मेरे पास टिकट है, मुझे ग्रीन सिग्नल मिला, और यकीनन उससे हमें फ़ायदा पहुंचेगा। मुस्लिम लीग नून को उससे और बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा। अच्छा राय साहब, सोशल मीडिया को देखें तो बहुत ही एक अजीब सी कहानी नज़र आती है। वो ऐसे लगता है जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टरान की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो क्या हलकों में भी ये सूरत हाल है, या क्योंकि हम जब चैनल्स पे भी इंटरव्यू चलाते हैं, लोगों के इंटरव्यू लेने जाते हैं, तो पब्लिकली लोग इतने ज़्यादा फेवरेबल नहीं हैं जितने सोशल मीडिया पर नज़र आ रहे हैं? तो सवाल इसके कहेंगे कि ये हकीकत में इनकी बहुत ज़्यादा पिजराई है हलकों में, या आप जब जाते हैं तो लोग ऑन कर रहे हैं आपकी काम को? देखिए जी, बात ये है, ये मैं इकरार करता हूँ कि इनके जो सोशल मीडिया चलाने वाले बच्चे हैं वो जितना पार्टी के लिए काम करते हैं और किसी पार्टी के लोग उतना काम नहीं करते। लेकिन हकायक ये है कि इतना वोट बैंक नहीं है इनका ग्राउंड पे जितना लोग ये मीडिया कह रहा है। इतना बिल्कुल वोट नहीं है, वोट इससे बहुत ज़्यादा कम है, और इंशाल्लाह रिजल्ट आएगा तो आपके सामने हर चीज़ आ जाएगी। अच्छा राय साहब, आपके एक पुराने रफ़ीक हैं, बड़े प्यारे दोस्त हैं तरीन साहब, कुछ मिलेगा, कोई सीट एडजस्टमेंट हो जाएगी, या मामला ऐसे के ऐसे ही रह जाएंगे? मेरे लिए वो बहुत काबिल एहतराम है, और अल्लाह करे कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत के साथ उनकी मीटिंग हो रही हैं, और अल्लाह करे कि उनकी एडजस्टमेंट हो जाए और उन्हें कुछ हिस्सा मिल जाए। आपको भी अंदर इन्वॉल्व किया उन्होंने? नहीं, मेरा उसमें कोई रोल नहीं। वो सीनियर पार्टी की जो मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत है उनके साथ रब्ते नहीं। पार्लियामेंट बोर्ड में बड़े प्यारे अल्फाज नवाज शरीफ साहब ने आपके लिए इस्तेमाल किए। शहर की बारी आने से पहले 1 घंटे का वक्त था, लेकिन उन्होंने कहा राय साहब मेरे बड़े भाई बैठे हैं, काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। तलाल चौधरी जैसी आपने बड़ी टिकट जो है वो अभी तक की तो कंफर्मेशन ये हो रही है कि आप उसमें बड़ा किरदार अदा करें, तो नवाब शेर वसीर के साथ आपको लगता है कि उनका ज़्यादा राइट है तलाल साहब से? जी बिल्कुल, तलाल की बहुत कुर्बानी है मुस्लिम लीग नून के लिए, लेकिन जो नवाब शेर वसीर साहब हैं उन्होंने भी बहुत कुर्बानी दी है। बड़ी जुर्रत के साथ वो अदम एतमाद के वक़्त मियाँ शहबाज शरीफ के साथ खड़े रहे, और बहुत सारे लालच भी आए, इक़्तिदार भी मिला, वजारत की ऑफ़र भी हुई, लेकिन मैं और वो पूरी चट्टान की तरह वो खड़े रहे। और जितने अपोजिशन के मेंबरान थे उनमें से जो भी टास्क मुश्किल से मुश्किल टास्क था वो हमें दिया जाता था, और हम वो इंशाल्लाह उस पर पूरे उतरते थे। राय साहब, एक जुमला बोला जाता था और कि जब आपने वो अपोजिशन लीडर बने तो एक चीज़ बोली गई, मुझे अभी भी याद आता है। आपने बल्कि उसके बाद जिस दिन इमरान खान साहब गिरफ़्तार हुए एक ट्वीट भी किया कि वो कहते थे आप लोग शादियों पे नहीं जा सकेंगे, आपके बच्चे नहीं बाहर जा सकेंगे। तो आपकी मुस्कुराहट भी जवाब दे रही है इस चीज़ की, लेकिन कितना मुश्किल हो रहा है हल्के में जाना, आवाम से वोट मांगना। को खान साहब तो कह रहे थे आप निकल ही नहीं पाएंगे, अवाम इनकी ज़मानतें जब्त कर लेंगी, इनको शादी ब्याह पे भी नहीं जाने देंगे। सारा दिन हल्के में फिरते हैं, शादियों में। कल भी मैं 6 शादियों पे गया हूँ और हल्के में फिर रहे हैं, जलसे हो रहे हैं। उनका तो अभी तक कैंडिडेट ही कोई नहीं बाहर आया, कंपेन ही कोई नहीं कर रहा। पीपल्स पार्टी का कोई आदमी कंपेन नहीं कर रहा, जमात इस्लामी का कोई आदमी कंपेन नहीं कर रहा, PTI का कोई आदमी कंपेन नहीं कर रहा। एक हम ही कंपेन कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, रैलियाँ निकाल रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग कर रहे हैं। हमें तो किसी जगह कोई प्रॉब्लम है, और अल्लाह का शुक्र है। एक और भी बात करो, किसी में अल्लाह के शुक्र से, अल्लाह से 100 दफ़ा डर के कहता हूँ कि किसी में इतनी हिम्मत भी नहीं है
कि हमारे पे इस तरह की हुटंग कर सकें। बिल्कुल साहब। अच्छा, क्या समझते कितनी सीटें ले लेंगे आप कौमी असम्बली की? कहा जा रहा है कोई नंबर 84-85 के इर्द गिर्द नून लीग पंजाब से तो 100 से ऊपर होंगे एमएनए की। 100%। यानी कि आप फिर ये हम कह सकते हैं कि क्लियर मेजॉरिटी हो सकती है? सादा अक्सरियत तो मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान में खुद हासिल कर लेगी। होगी तो फिर सदर किसको लेंगे साथ? जरदारी साहब भी पुरुमीद हैं, मौलाना साहब भी पुरुमीद हैं, पुराने दोस्त भी हैं पीडीएम के अंदर आपके। ये वक्त आने पे फैसला होगा। तो हल्के के आप बाकी जो पाकिस्तान मुस्लिम नून के दीगर उम्मीदवार हैं उनको क्या कहेंगे कि बहुत सारे लोग कैंपेन के हवाले से परेशान नज़र आ रहे हैं, तो आप कैंपेन के हवाले से पुरुमीद हैं, तो क्या चीज़ है जो कि नून लीग को इस वक्त उम्मीदवारों को प्रेजेंट करनी चाहिए? कोई परेशानी नहीं, सब मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कैंपेन कर रहे हैं और अभी कागज़ जमा हो रहे हैं, इसके बाद और ज़रा तेज़ी आ जाएगी, सब भरपूर कैंपेन करेंगे और इंशाल्लाह फैसलाबाद से तो ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून स्वीप करेगी। कोई चोई बरादरान चोई नज़ीर फैमिली तो निकल गई सियासत से, तो NA-95 में कौन फिर नून लीग की तरफ से आ रहा है, क्योंकि आप तो पूरी सियासत में बड़े इन हैं? देखिए उस पर अभी सोच विचार हो रहा है और मुख्तलिफ लोगों से रब्ते हो रहे हैं, इंशाल्लाह ताला 2-4 दिन में क्लियर हो जाएगा। फैसलाबाद के दीगर हल्कों में भी इंटरवीन कर रहे हैं आप, असर वसूख चल रहा है आपका? नहीं, मैं वहाँ पे उनकी सीनियर लोग बैठे हैं तो उनकी मुखालफत करने की मुझे क्या ज़रूरत है, मैं तो सबकी इज़्ज़त करता हूँ और वो मेरी इज़्ज़त करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं ना जो आपके हल्के में आपके मुखालिफ कैंडिडेट थे, उन्होंने आपको मुबारकबाद भी दे दी कि आप कंफर्म हो गए हैं, तो अगर वो कहीं नीचे आ जाएं तो आपको इशू नहीं होगा? मुझे किसी बात पे कोई इशू नहीं है, जो आज आप जो मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ फैसला करें मुझे मंजूर है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। राजा रियाज अहमद साहब मौजूद थे, उन्होंने बड़ा क्लियरली वर्डिक्ट दिया कि पाकिस्तान से न्यून क्लीन स्वीप करेगी और सादा मेजॉरिटी उनके हमारी होगी, पीटीआई का उम्मीदवार नहीं आने वाला। वो कह रहे जिसने पीटीआई लिख के दे दिया अपने कागजात के अंदर, उसके कागजात नामजदगी रिजेक्ट हो जाएंगे। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।